बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद रिजवान आप सबको वायरम सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। आज का टॉपिक है हमारा फाउंडेशन के रिलेटेड। आज हम पढ़ेंगे फाउंडेशन क्या होता है और फाउंडेशन का फंक्शन क्या है, फाउंडेशन हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, फाउंडेशन की टाइप्स कितनी हैं और फाउंडेशन का आज हम डिज़ाइन भी करेंगे स्प्रेड फुटिंग का। तो अपने लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि फाउंडेशन क्या होती है, ठीक है, और फाउंडेशन की डेफिनेशन क्या है। फाउंडेशन की डेफिनेशन है लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर बिलो द प्लिंथ लेवल इज नोन एज फाउंडेशन। इसका मतलब ये है कि आपका इस फिगर से आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। आप जब भी कंस्ट्रक्शन करने लगते हैं तो आपके पास एक ग्राउंड लेवल होता है। ग्राउंड लेवल से आप कुछ थोड़ी सी हाइट पर 3 फुट या 2.5 फुट की हाइट पर आप एक फ्लोर लेवल लेके आते हैं। अब जो ग्राउंड लेवल से फिनिश फ्लोर लेवल तक की हाइट होती है उसको हम प्लिंथ लेवल कहते हैं। अब प्लिंथ लेवल से जो नीचे का स्ट्रक्चर होता है उसको हम सब स्ट्रक्चर कहते हैं और वही हमारा फाउंडेशन होता है। और जो प्लिंथ लेवल मतलब कि फ्लोर फिनिश लेवल जो होता है उससे ऊपर का स्ट्रक्चर जो कि वॉल्स, रूफ, स्लैब, वॉल्स सब आ जाती हैं, वो आपका सुपर स्ट्रक्चर कहलाता है। ये तो होगी हमारी डेफिनेशन। अब हम प्रोवाइड क्यों करते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। फंक्शन क्या है फाउंडेशन प्रोवाइड करने का। पहला फंक्शन तो ये है हमारा फाउंडेशन प्रोवाइड करने का कि आपका जो सुपर स्ट्रक्चर का लार्ज लोड होता है ये उसको एक लार्ज एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट करता है। सेकंड हमारा फंक्शन फाउंडेशन का ये है कि आप बाज़ दफ़ा जहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वहाँ पर सॉइल बहुत लूज़ है, लूज स्ट्रेटा है, उसके अलावा आपकी बेरिंग कैपेसिटी सॉइल की बहुत कम है। तो आप क्या करेंगे कि अगर उसके ऊपर डायरेक्ट आप प्लिंथ लेवल देकर कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं तो कोलैप्स होने के, सेटलमेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे आपका स्ट्रक्चर पूरा का पूरा कोलैप्स हो जाएगा। तो उसके लिए हमने क्या करना होता है कि हम उसमें फाउंडेशन या फुटिंग प्रोवाइड करते हैं। उसमें आपकी अगर बहुत लूज़ है और आपका स्ट्रक्चर बड़ा है तो आप उसमें पाइल फाउंडेशन या वेल फाउंडेशन देंगे। अगर तो आपका स्ट्रक्चर कम है, सुपर स्ट्रक्चर की हाइट कम है, लोड कम है, तो आप उसमें स्प्रेड फुटिंग, जिस तरह के यूजुअल हमारा घर वगैरह होते हैं तो उसमें आप स्प्रेड फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग दे सकते हैं। तो ये हो गए हमारे फंक्शन फाउंडेशन के। अब हम टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं, इसके कितने किस्म की टाइप्स हैं हमारे पास। सबसे पहले स्प्रेड फुटिंग होती है, राफ्ट फुटिंग होती है, पाइल फाउंडेशन होती है, वेल फाउंडेशन होती है, स्टेप फाउंडेशन होती है, उसके बाद कंबाइंड फुटिंग होती है। अपने आज के हम जो डिज़ाइन है वो आज हम करेंगे स्प्रेड फुटिंग के बारे में। डिज़ाइन, उसकी डायमेंशंस, लेंथ, विड्थ, हाइट वगैरह हम फाइंड करेंगे। उसकी तरफ बढ़ने से पहले आपको एक छोटी सी टिप्स हैं। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। एंगल ऑफ रिपोज ऑफ सॉइल जो है वो बेसिकली, रिपोज का मतलब ये होता है कि आपकी सॉइल एक रेस्ट हालत में कितने एंगल पर सस्टेन कर सकती है। अगर तो उससे ज़्यादा एंगल हो जाए या कम एंगल हो जाए तो आपकी में चांसेस बढ़ जाते हैं सॉइल के स्लिप होने के या फिर सेटलमेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसा कि आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल्स मेंशन है और उसके एंगल ऑफ रिपोज भी मेंशन है। जैसे कि लूज अर्थ अगर होगी तो उसका एंगल ऑफ रिपोज 30 to 45 डिग्री होगा। ड्राई सैंड होगी तो 25 से 35 डिग्री, मॉइस्ट सैंड होगी तो 30 से 45 डिग्री, वेट सैंड है 15 से 30, ड्राई क्ले है 25 से 30, डैम्प और वेल ड्रेन्ड क्ले है तो आपकी 30 से 45, वेट क्ले है तो 15 से 20, ग्रेवल सैंड है तो आपके 25 to 30 डिग्री हो सकता है। अब हम डिज़ाइन की तरफ आते हैं कि हम स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन कैसे डिज़ाइन करते हैं। हमारे पास एक न्यूमेरिकल डाटा मौजूद है। जैसा कि कह रहे हैं कि 300 मिलीमीटर थिक ब्रिक वॉल है और उसका सुपर स्ट्रक्चर का लोड 20 टन्स पर रनिंग मीटर ग्राउंड लेवल पर है और उसका एंगल ऑफ रिपोज 33 डिग्री 41 मिनट और उसकी जो स्लोप है, आपकी जो सॉइल है, एंगल ऑफ रिपोज की स्लोप 1.5 हॉरिजॉन्टल और 1 वर्टिकली है। वेट ऑफ सॉइल, आपकी जो डेंसिटी है सॉइल की वो 1600 kg पर मीटर क्यूब है और सेफ लोड जो सॉइल बेयर कर सकता है, बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल कितनी है, 15 टन पर मीटर स्क्वायर। अब हम सबसे पहले, अब सोल्यूशन क्या होता है कि डिज़ाइन में आपने क्या फाइंड करना होता है, विड्थ, डेप्थ और हाइट आपने फाइंड करनी होती है फाउंडेशन की, फुटिंग की, और उसकी तरफ हम आप बढ़ते हैं।
सबसे पहला पॉइंट, अब हम डिज़ाइन में क्या करते हैं, विड्थ ऑफ फाउंडेशन। विड्थ ऑफ फाउंडेशन का फार्मूला है W = L/P। W शो कर रहा है विड्थ को और L शो करता है कि आपका सुपर स्ट्रक्चर का जो लोड था, जो हमने न्यूमेरिकल में डाटा में गिवन है कि 20 टन पर मीटर आपका लोड है। +1 हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे जो कि कंक्रीट ब्लॉक का होगा, जैसे कि इस फिगर में शो है कि ये नीचे जो कंक्रीट ब्लॉक है इसका लोड होगा। इसको हम ऐड करेंगे 21 टन पर मीटर, हमारे पास L आ जाएगा। P आपका क्या था, सेफ लोड ऑन सॉइल या बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल होगी, और वो कितनी थी, 15 टन पर मीटर स्क्वायर। इसको हम वैल्यू को पुट करेंगे फार्मूला में, L की जगह 21, P की जगह 15, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1.4 मीटर्स। इसका ये तो एक फार्मूले के जरिए हमने निकाला, इसका थंब रूल भी है। थंब रूल में क्या आपका फार्मूला, W = 2T + 2J। टी क्या आपकी थिकनेस ऑफ वॉल अबव द प्लिंथ लेवल, प्लिंथ लेवल से अबव ऊपर जो हमारी वॉल की थिकनेस थी वो कितनी गिवन थी हमारे पास, 300 mm। 300 mm आपका 30 सेंटीमीटर या फिर 1 फीट बनता है, वो हमने अब इसमें mm में ही पुट करनी है। जे हमारे पास क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ कंक्रीट ब्लॉक ऑन ईच साइड ऑफ ब्रिक वर्क। अब ब्रिक वर्क के ईच साइड पे जो प्रोजेक्शन हम बढ़ाते हैं, क्योंकि ये हम कौन सी स्ट्रेप फुटिंग कर रहे हैं, तो इसमें जो स्ट्रेप्स की प्रोजेक्शन है वो कितनी, 150 mm, 6 इंच का हम प्रोजेक्शन बढ़ाते रहेंगे स्टेप वाइज। तो वो हमने इसमें mm में ही पुट करनी है। ये आपने याद रखना है कि जब विड्थ फाइंड कर रहे हैं तो उसमें जो जे है प्रोजेक्शन है वो आपने mm में पुट करनी है फार्मूले में। तो जब हम इसको mm में पुट किया, सॉल्व किया, तो ये हमारे पास 900 mm आ गया, यहाँ पे 0.9 मीटर, क्योंकि 1 मीटर में 1000 mm होते हैं। अब थंब रूल से हमारे पास 0.9 मीटर आया और बाकायदा फार्मूले से जो आया 1.4 मीटर, तो हम जो वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी उसको हम चूज़ करेंगे। तो विड्थ हमारे पास फाउंडेशन की कितनी, 1.40 मीटर आ गई। सेकंड पॉइंट है हमारे पास फाउंडेशन का डेप्थ हम कैसे फाइंड करेंगे कि उसकी हाइट कितनी होती है। ये तो हमने निकाली है विड्थ। विड्थ कौन सी थी आपकी फाउंडेशन की, ये वाली विड्थ कितनी आई है। अब हम निकालेंगे इसकी हाइट कितनी होती है, ग्राउंड लेवल से हम बिलो कितना जाएंगे, ये हमने फाइंड करना। इसका फार्मूला होता है H = P/W ब्रैकेट 1 - sin थीटा ओवर 1 + sin थीटा का होल का स्क्वायर। अब इसमें जो थीटा है वो आपका एंगल ऑफ रिपोज है। एंगल ऑफ रिपोज क्वेश्चन में गिवन था 33 डिग्री एंड 41 मिनट। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें P जो है आपका kg पर मीटर स्क्वायर में है। P आपका कौन सा था, ऊपर भी हमने चेक किया है कि वो आपका बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल थी, लेकिन वो 15 टन पर मीटर स्क्वायर था। लेकिन अब हमने जो पुट करनी है वो आपकी kg पर मीटर स्क्वायर में, 1 टन में 1000 kg होते हैं, इसको हम कन्वर्ट करेंगे। W आपका क्या है, आपकी जो वेट ऑफ सॉइल या फिर आपकी डेंसिटी जो बताई हुई थी 1600 kg पर मीटर स्क्वायर, एंगल ऑफ रिपोज 33 डिग्री 41 मिनट। अब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे फार्मूले में, जैसा कि हमारे पास P था, हमारे पास 15 टन था, टन से हमने कन्वर्ट करना है kg के अंदर, तो टन, 1 टन में 1000 kgs होते हैं, तो 15 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाय W क्या था हमारे पास, वेट ऑफ सॉइल 1600, और हमने साइन एंगल ऑफ रिपोज जो था 33 डिग्री 41 मिनट पुट करके उनका स्क्वायर हमने लिया, तो हमारे पास हाइट ऑफ फाउंडेशन 0.75 मीटर आ गई। लेकिन इधर ये एक रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्शन ये है कि आपकी कम से कम मिनिमम हाइट जो है, डेप्थ है फाउंडेशन की, वो आपकी 900 mm या 0.9 मीटर, ये आपका बनता है ऑलमोस्ट 3 फीट। 3 फीट से कम नहीं होनी चाहिए, तो ये हमारी कम आ रही है, इसलिए हम इसको नहीं यूज़ करेंगे। मिनिमम हाइट हम 0.9 मीटर ही यूज़ करेंगे। इसके अलावा इसका थंब रूल ये है कि आप डेप्थ किस तरह फाइंड कर सकते हैं, 300 mm + H/10। H आपका क्या होता है कि इंटरनल हाइट ऑफ रूम। फॉर एग्जांपल आपकी 10 फीट का रूम है, तो 10 फीट को अगर कन्वर्ट करें हम mm में, सबसे पहले आप 10 को मल्टीप्लाई बाय 30 कर दें तो ये आपका 300 सेंटीमीटर बन जाता है, फिर 10 से मल्टीप्लाई करें तो 3000 mm बन जाता है। तो इस तरह 3000 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 300 + 300 आपके 600 mm बनता है, जो कि इस वाले से भी कम है, तो हम रिकमेंड 0.9 मीटर ही करेंगे। ये तो हमारे पास होगी डेप्थ या हाइट ऑफ फाउंडेशन का, जो कि 0.9 बन गई। अब हमने थर्ड पॉइंट से डेप्थ ऑफ कंक्रीट ब्लॉक। अब डेप्थ ऑफ कंक्रीट ब्लॉक कौन सा है कि ये जो हमारा नीचे ब्लॉक है कंक्रीट का, उसकी डेप्थ कितनी होगी वो हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं।
अब जैसा कि आपके सामने कंक्रीट का लफ्ज़ यूज़ हुआ है, तो कंक्रीट में कौन सा मटेरियल यूज़ होते हैं, सीमेंट, सैंड, क्रश वगैरह। तो उसके लिए हमारा जो फार्मूला है D इज इक्वल टू √3 PJ स्क्वायर और M। P तो आपका वही सेफ लोड हो गया, ठीक है। तो बेरिंग कैपेसिटी वो कितनी थी हमारे पास, 15 टन पर मीटर स्क्वायर था, लेकिन इधर भी हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। और उसके अलावा हमारे पास जे जो होगा, जे आपके पास प्रोजेक्शन थी। अब हमने शुरू में जो विड्थ फाइंड कर रहे थे फाउंडेशन की, उधर हमने जे प्रोजेक्शन थी 150 mm यूज़ की थी, लेकिन यहाँ पर हम 150 mm नहीं, हम इधर मीटर में पुट करेंगे। तो उस 150 mm को अगर कन्वर्ट करें मीटर में तो ये हमारे पास 0.15 मीटर आता है। उसके अलावा जो हमारे पास m है ये मॉडुलस ऑफ रप्चर है, जो कि हम कंक्रीट मुख्तलिफ डिज़ाइन की मेंशन होती है वो यूज़ करनी है। तो फॉर एग्जांपल हम इधर यूज़ कर रहे हैं 136, तो इसका मॉडुलस ऑफ रप्चर 3.52 होगा। तो अब इन वैल्यूज़ को हमने जब फार्मूला में पुट किया तो ये हमारे पास आंसर कुछ आएगा, डेप्थ हमारे पास 0.2 मीटर आएगी। 0.2 मीटर को अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट करें तो हमारे पास 200 mm आ जाती है, ठीक है। तो ये हमारी डेप्थ कितनी आई है, 200 mm। अब इसका भी थंब रूल है। थंब रूल क्या है, D इज इक्वल टू 5/T। टी क्या है, थिकनेस ऑफ वॉल, जो कि शुरू में बताया था कि 300 mm है। 300 mm पुट किया तो ये हमारे पास 250 mm। अब इन दोनों वैल्यूज में से जो ग्रेटर होगी हमने वो वाली चूज करनी है। ऊपर हमारे पास फार्मूले से पुट करने से हमारे पास जो डेप्थ आई है वो 200 mm आई है, और जो थंब रूल से आई है वो 250 mm आई है। तो हम इसकी थिकनेस 250 mm रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।